नंबर सिस्टम में हम शुरू से चलते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर का मतलब है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? एक से। तो नेचुरल नंबर भी स्टार्ट होगा एक से, और फिर एक दो तीन चार इस तरह से ये अनलिमिटेड नंबर तक जाएगा। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ये कितना भी जा सकता है। उसके बाद आता है होल नंबर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो हम ऐड कर देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। अब उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में हमें ये ध्यान रखना है कि होल नंबर में हम जीरो से अगर पीछे जाते हैं, जैसे -1, -2, -3, तो ये माइनस वाले सारे डिजिट पूर्णांक संख्या कहलाती है। माइनस वाले, जीरो और प्लस वाले, यानी पूर्णांक संख्याओं में क्या कवर होगा? जीरो से आगे की सारी संख्याएं और जीरो से पीछे की सारी संख्याएं। इसका भी कोई लिमिट नहीं है, ये पीछे कितना भी जा सकता है, ये आगे कितना भी जा सकता है। उसके बाद आता है देखिए रियल नंबर, इसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का ही संसार है, संसार में वास्तविक संख्याओं से ही सारा काम होता है। और वास्तविक संख्याओं में दो तरह के नंबर्स होते हैं, उसको कहते हैं पहला रेशनल नंबर होता है, दूसरा इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में देखिए सभी सारी संख्याएं आ जाती हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि रेशनल नंबर में और कौन कौन सी संख्या आएगी। तो जितने भी हैं होल नंबर, इंटीजर, जो अभी आपने जो पहले पढ़ा, वो सारी संख्याएं रेशनल नंबर में आती हैं। और इसके अलावा फ्रैक्शन वाली संख्याएं भी आती हैं, जैसे 3/5, ये सब फ्रैक्शन नंबर है। 2/5, 1/2, ये सारे फ्रैक्शन नंबर्स हैं। फ्रैक्शन नंबर्स भी आते हैं जहाँ पे नीचे a/b के फॉर्म में होता है, जिसमें कि हमें b की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो a/b के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर्स में ये सारी संख्याएं भी आती हैं, नेचुरल नंबर्स। ये कैसे आती है? जैसे 2 है तो 2 को 2/1 भी हम लिख सकते हैं, और होल नंबर भी आते हैं। रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स, नेगेटिव डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस, ये सब रेशनल नंबर में आते हैं। और नॉन एंडिंग डिजिट भी रेशनल नंबर में आता है, पर ये रेकरिंग होना चाहिए, यानी कि रिपीट होना चाहिए। जैसे 0.333 यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है 3 बार बार, या 0.45 फिर 45 फिर 45, तो ये भी रिपीट हो रहा है। तो नॉन एंडिंग बट रिपीटिटिव संख्या अगर है तो यह भी रेशनल नंबर में आएगा। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। तो परिमेय संख्या में ये सारी संख्या आ जाएंगी, जैसे प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उनको कहा जाता है, इसका हिंदी होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं में ऐसी संख्या आती है जो नॉन एंडिंग तो है पर नॉन रेकरिंग भी है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है। यानी जैसे ई, पाई, √2, √3, √5, ऐसी कोई भी संख्या जो कि नॉन एंडिंग है, इसका कोई एंड नहीं है, पर ये रिपीट नहीं होती है। जैसे √2 बराबर 1.4, 1.42, 1.3, इसमें ये संख्या कहीं भी रिपीटिटिव नहीं है आगे से। √3, ये सारी संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी इरेशनल नंबर कहलाती है। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर हमने देख लिया, अब काल्पनिक नंबर देखते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कहा जाता है कि √/-1, यानी हम -1 का रूट नहीं निकाल सकते, तो उसको कहा जाता है इमेजिनरी संख्या, √/-1।
या स्क्वायर रूट ऑफ -2, या सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -x, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्याओं को सॉल्व कैसे किया जाता है उसका हम ट्रिक देखेंगे आगे अगले वीडियो में।